और हम तो ये कहते हैं, ए नौजवानों, ए मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम तुम्हें ये कहते हैं कि अगर कोई लड़की पसंद आ जाए, कोई लड़की, अरे भाई बोलो भाई, कोई लड़की, अरे बोलो ना भाई, कोई लड़की पसंद आ जाए तो निकाह करो। इससे आसान तरीका क्या हो? लड़की पसंद है तो पैगाम भेजकर निकाह कर लो, सवाब ही सवाब है। इसलिए नौजवानों, अपने दामन को पाक रखो, अल्लाह पाक बीबी अता फरमाएगा। और एक बात ज़हन में रखो, तुम किसी की बहू बेटी को, बहन को बुरी नजर से देखोगे, तुम्हारी भी बहू बेटी बहन बुरी नजर से नहीं बच सकती। एक बूढ़ा आदमी था, मजदूर आदमी था, बूढ़ा हो गया। वो मंडी में जाता था मजदूरी करने ना, तो कोई आदमी उसको मजदूरी में नहीं ले जाता था। बोले बूढ़ा आदमी जी की काम कर गई, खाली खाबे काज नहीं कर गए, कोई लेके नहीं जाता था। बेचारा शाम तक रहता था मंडी में, शाम को खाली हाथ घर आया तो बीवी बोली क्या हुआ, कुछ पैसे लाए? तो ये बूढ़े ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं मंडी में जाता हूं कि शायद कोई मुझे लेकर जाए, लेकिन शाम हो गई, किसी ने मुझे नहीं पूछा। अब हफ्तों दिन गुजर गए। अब भाई घर में खर्चे चलाना है, छोटा छोटा बच्चा है, एक जवान बेटी है, एक जवान बेटी है बूढ़े का। चूल्हा नहीं जल रहा है, पड़ोसी से लेकर जो खाना था खा लिया, उधार लेकर घर चलाना था चला लिया, अब कोई रास्ता नहीं है, चूल्हा बंद हो गया। 3 दिन हो गए, ये छोटा छोटा बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा है भूख से, बाप की आंखों में आंसू है। ये जवान बेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे जीते जी मेरा भाई भूख से मर जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ये जवानी किस दिन काम आएगी? ये लड़की सुबह उठती है, तैयार होती है, अपनी माँ से इजाजत लेती है, ए माँ तू इजाजत दे दे, मैं एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, शाम तक आऊं। माँ ने इजाजत दे दी, ये लड़की चली गई और बाजार गई। बाजार के चौराहे पे जाके खड़ी हो कि शायद कोई नौजवान इधर से गुजरेगा, उसकी नजर हमारे चेहरे पे पड़ जाए, शायद वो नौजवान हम पर आशिक हो जाए, या मुझे गुनाहों की दावत दे दे, कुछ पैसे मुझे मिल जाएंगे, मैं गुनाह कर लूंगी ताकि मेरे भाई का पेट भर जाए, ताकि बूढ़ी माँ का पेट भर जाए, चाहे मेरे बूढ़े बाप का पेट भर जाए। जानते हो नौजवानों, इस सच्चा वाकया मैं सुना रहा हूं, कोई किस्सा नहीं है। वो लड़की बन सवर कर सुबह से लेकर शाम तक बाजार के चौराहे पे खड़ी रही, लेकिन किसी नौजवान ने निगाह उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। शाम तक वो लड़की खड़ी रही, किसी नौजवान ने निगाह उठाकर उस लड़की की तरफ नहीं देखा। शाम हो गई, अंधेरा हुआ, ये लड़की दबे कदम अपने घर आई। माँ इंतजार कर रही थी, बाप परेशान हो रहा था कि मेरी जवान बेटी कहां चली गई, अब तक नहीं आई। और कुर्बान जाओ, जैसे ही वो बेटी घर के अंदर में दाखिल होती है तो माँ पूछती है तड़प कर, मेरे लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा कहां रह गई इतनी देर? बेटी की आंखों से आंसू आ गया। बेटी कहती है कि माँ, छोटे भाई की भूख मुझसे देखी ना गई, बूढ़े बाप की भूख मुझसे देखी ना गई, मैं तो गई थी गुनाह करने के लिए, ये जवानी किस दिन काम आएगी? मैं अपनी जवानी बेचकर अपने भाइयों की पेट भर लेती। तो बाप ने पूछा कि बेटा तुमने ये कदम उठाया क्यों? तुम गैरों के सामने क्यों गए? लेकिन बेटी कहती है कि अब्बा जान सुनो तो सही, मैं इस इरादे से तो गई थी, बाजार के चौराहे पे सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रही, लोग आते रहे जाते रहे, नौजवान मर्द आता रहा जाता रहा, लेकिन अब्बा हुजूर सुबह से लेकर शाम तक किसी ने भी मेरे ऊपर निगाह उठाकर ना देखा। तो बाप रोते हुए कहता है कि मेरी बेटी, तुम्हें कोई कैसे देख सकता है? तेरे बाप ने आज तक किसी गैर महरम औरत को बुरी नजर से नहीं देखा।
तो मेरी बेटी को भला कोई कैसे देख सकता है। इसलिए नौजवानों कुर्बान जाओ, अपनी निगाहों को बचाओ, अपनी निगाहों को बचाओ, अपनी निगाहों को नीची रखो, अपने पाक दामन रहो। इंशाअल्लाह पाक दामन रहोगे, तुम्हारे अंदर में तकवा पैदा होगा, और जब तकवा पैदा होगा अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा, जन्नत के अंदर में इनाम अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अब भाई जाएंगे जन्नत में? कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। हाँ, बूढ़ा लोग जन्नत में जाएंगे, बुढ़वा बुढ़िया नहीं जाएगा। अब बूढ़े लोग सोच रहे होंगे कि बूढ़ो मियाँ मैं नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ी, रोजा रखी, मुंह नहीं जाता। हाँ, बूढ़े लोग जन्नत में जाएंगे, लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं, अल्लाह जवान बनाएगा, जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह, बोला माशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ पैगाम है कुरान का। नौजवानों सुनो, सुनो नौजवानों, 3 बच्चों की दस्तारबंदी है। क्या बच्चों की दस्तारबंदी है? 3 बच्चों की। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, और कुर्बान जाओ, ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मदरसे के मेरे बेटे, छोटा छोटा बच्चा है, ये मासूम बच्चा है, ये जन्नती बच्चा है। कहे सुभान अल्लाह। ये जन्नती है। क्या है भाई? बोलो भाई, क्या है ये जन्नती है। हर बच्चा जन्नती है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हर बच्चा जन्नती है। बच्चा चाहे यहूदी का हो, बच्चा चाहे नसरानी का हो, बच्चा चाहे हिंदू का हो, बच्चा चाहे मुसलमान का हो, जो बच्चा है वो जन्नती है। जो बच्चा है वो जन्नती है। यही बच्चे हमारे मदरसे के, हमारे मदरसे के बच्चे। अभी तो आलम ये है कि बच्चा को कोई मदरसा में जल्दी पढ़ाना नहीं चाहता ना, हर आदमी चाहता कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। शौक से पढ़ाइए, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए, मना थोड़े, हम मना भी नहीं करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब फिर रोकने वाले कोई नहीं हो सकता अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चे को शौक से इंग्लिश पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, ज्योग्राफिया पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, बंगला पढ़ाइए, सब भाषा पढ़ाइए। लेकिन कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अपने बच्चे को स्कूल में डालने से पहले, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालने से कबल कभी स्कूल जाकर अपने बच्चों को देख भी लेना कि मेरे बच्चे का ईमान खराब तो नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे का ईमान खराब तो नहीं हो रहा है। एक वीडियो वायरल हुई है भी, मुस्लिम औरतों ने नारा लगाया है उस